दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टीनिडाजोल टैबलेट के बारे में। मार्केट में अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, साथ ही इसका प्राइस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन बीमारियों में नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टीनिडाजोल टैबलेट का उपयोग लेते हैं, साथ ही इस टैबलेट का साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, यानी कि किस पेशेंट में आप ये टैबलेट का यूज ले सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट का यूज नहीं ले सकते। पूरी डिटेल नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टीनिडाजोल टैबलेट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम डबल कॉम्बिनेशन नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टीनिडाजोल टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप न करें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना है बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको टैबलेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों मार्केट में आपको नॉरमेट्रोजिल टीजेड के नाम से, नॉरफ्लॉक्स टीजेड के नाम से, साथ ही आपको एनफ्लॉक्स टीजेड के नाम से, साथ ही आपको नॉक्सी टेफ टीजेड के नाम से मिलेंगे, साथ ही नोरोजी टीजेड के नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। इन सभी ब्रांड नेम के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। हो सकता है ब्रांड नेम अलग अलग हों, लेकिन उसमें जो दवा का मूल नेम रहेगा उसमें आपको नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टीनिडाजोल ही रहेंगे। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं और साथ ही इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों मार्केट में एक ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल है 400 mg प्लस 600 mg। 400 mg नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस 600 mg टीनिडाजोल ही रहेगा। तो अगर प्राइस की बात की जाए तो 7 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 12 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। ये रहे इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ और प्राइस। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यूज का। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टीनिडाजोल जो डबल कॉम्बिनेशन का मेडिसिन है, यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में इस मेडिसिन का उपयोग लिया जाता है। लेकिन पूरी डिटेल में यहाँ पर हमने आपको बताया है किन किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में इस मेडिसिन का उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों जिसमें मोस्ट पॉपुलर उपयोग है डायरिया में। यदि किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा हो, यानी कि पैखाना हो रहा हो, तो वहाँ पर आप ये डबल कॉम्बिनेशन का मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही डिसेंट्री हो रहा हो, जिसे आप सूल पढ़ना कह सकते हैं देहाती भाषा में, उसे आप अंग्रेजी में डिसेंट्री कहते हैं। तो डिसेंट्री हो रहा हो तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, गैस के इंटेस्टाइन में यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से जो उसे गैस बन रहा हो, पेचिस पड़ रहा हो, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को स्टोमाच में इन्फेक्शन हो गया हो, किसी कारणवश अगर किसी पेशेंट को स्टोमाच में इन्फेक्शन हो गया जिसके वजह से पैखाना हो रहा हो, दस्त हो रहा हो, उल्टी हो रहा हो, तो वहाँ पर आप है जो इस मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन पर कहीं छट गया हो, तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का एंटीबैक्टीरियल के रूप में आप इस मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को फीवर आ रहा हो और उसे है जो डिसेंट्री डायरिया भी हो रहा हो, तो वहाँ पर आप है जो इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं और साथ में उसे आप पैरासीटामोल का टैबलेट दे सकते हैं, जिससे है जो उसका पेचिस पड़ना, डायरिया होना भी बंद हो जाएगा और साथ ही फीवर भी ठीक हो जाएगा। नॉरफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, जिसके वजह से है जो फीवर में भी इसका उपयोग लिया जाता है। साथ ही सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन हो गया हो, जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को यूटीआई हो गया हो, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर भी आप नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टीनिडाजोल डबल कॉम्बिनेशन का मेडिसिन का आप है जो उपयोग ले सकते हैं, जिससे जो उनका यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक किया जा सके। ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों में भी इस टैबलेट का उपयोग लें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। तो जिसमें पेशेंट को नोजिया होना, डायरिया होना, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, प्रोटीन इन यूरिन यानी कि
यूरिन में प्रोटीन लेवल घट सकता है, बढ़ सकता है। साथ ही ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह में सूखापन हो सकता है। लो ब्लड प्लेटलेट यानी कि प्लेटलेट काउंट घट सकता है। ये रहे इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। अगर आप डायरिया ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग ले रहे हैं तो हो सकता है डायरिया और बढ़ सकता है। ये रहे साइड इफेक्ट। हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा और भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो इस प्रकार का कोई भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो आप ये टैबलेट का लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कि किस में सेफ है, किस में अनसेफ है। तो अनसेफ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें अनसेफ है। साथ ही अल्कोहल का सेवन न करें और ड्राइव और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को ये मेडिसिन आप उपयोग में नहीं ले सकते हैं। सेफ की बात की जाए तो सिर्फ लीवर डिजीज वाले पेशेंट को आप ये मेडिसिन का दे सकते हैं, अदर में आप ये मेडिसिन का उपयोग नहीं ले सकते हैं। तो ये रहा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की। इसका डोज क्या है? तो दोस्तों डोज तो ऐसे डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन, वेट के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ इसका जो डोज क्या है। तो दोस्तों इसका जो डोज है 400 mg नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस 600 mg टिनिडाजोल का जो टैबलेट है उसे आप है जो एडल्ट पेशेंट में 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम आप दे सकते हैं। ये रहे इसके कुछ डोज।